तो प्रेशर ग्रुप में हम आगे पढ़ेंगे। सिविक्स का है ये चैप्टर, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। एक है कि सेक्शनल प्रेस, दो तरह के उसकी क्लासिफिकेशन है। यूजली इंटरेस्ट ग्रुप्स सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन। तो बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं किसी एक सेक्शन के हितों को साधने की कोशिश करते हैं। जो समाज के ऐसे सेक्शन होते हैं जैसे ट्रेड यूनियंस है, बिजनेस एसोसिएशन है एंड प्रोफेशनल लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स के होते हैं, ऐसी बॉडीज़ होती हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप। तो इस टाइप के जो होते हैं वो ऐसे ग्रुप होते हैं जो सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के। दे आर सेक्शनल बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए सेक्शन। वो इसलिए सेक्शनल हैं क्योंकि विभागीय होते हैं, यानी अलग अलग विभागों के जो लोग हैं उनके बारे में ये एड्रेसल करते हैं ऑफ सोसाइटी। वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, बिजनेस पर्सनस, इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉलोअर्स ऑफ ए रिलीजन, कास्ट ग्रुप एट्सेट्रा वाले भी होते हैं। देयर प्रिंसिपल कंसर्न इज द बेटरमेंट एंड वेल-बीइंग ऑफ देयर मेंबर्स नॉट सोसाइटी इन जनरल। यानी उनका ज़्यादा सामाजिक न्याय का नहीं होता, खाली अपनी जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके हित के लिए ही वो काम करते हैं। समटाइम्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अबाउट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कभी कभी ऐसे भी सेक्शन मतलब लोग होते हैं जो प्रेशर ग्रुप में काम करते हैं, वो खाली एक सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए रिप्रेजेंट नहीं करते। दे रिप्रेजेंट सम कॉमन और जनरल इंटरेस्ट। वो सभी के लिए एक जनरल इंटरेस्ट के रूप में काम करते हैं। दैट नीड्स टू बी डिफेंडेड, जिसको रक्षा की ज़रूरत होती है। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बेनिफिट फ्रॉम द काज। यानी इस कारण उनको पर्सनली वहाँ पर कोई भी लाभ नहीं होता, तो जिसलिए वो इकट्ठे होते हैं। द बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन फेडकोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेस्ट ऑफ नेपाल। तो फेडकोर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि सभी का एक हक के लिए वो लड़ी थी। तो ऐसे ही नेपाल की जो कॉन्टेक्स्ट में भी देखें हम, भी नोटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। वी रेड अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशन इन क्लास 9th। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा है। दीज सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रमोशनल ग्रुप्स। उनको प्रमोशनल ग्रुप्स कहते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं। दे प्रोमोट कलेक्टिव रादर देन सेलेक्टिव गुड्स। यानी वो भला चाहते हैं सभी का, ना कि एक ही पार्टी का या एक ही दल का। दे एम टू हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। हमारे अपने मेंबर्स की बजाय दूसरे जो सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं उनके मेंबर के लिए भी लड़ते हैं वो। फॉर एग्जांपल ए ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर फाइट नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर दोज हु आर सफरिंग अंडर सच बॉन्डेज। तो बंधक मजदूरों के खिलाफ लड़ने वाले जो होते हैं वो सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने खाली दल एक सेक्शन के लिए नहीं लड़ते, वो सभी के लिए लड़ते हैं। इन सम इंस्टांसेस द मेंबर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स मे अंडरटेक एक्टिविटी दैट बेनिफिट देम एज वेल एज अदर्स टू। तो कभी कभी ऐसे हित साधक जो होते हैं वो खाली जब अपने लिए लड़ते हैं तो सभी का भला होता है। फॉर एग्जांपल BAMSEF, बैकवर्ड एंड मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो पिछड़े हुए लोगों के लिए जो एम्प्लॉयज़ फेडरेशन थी, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली मेड अप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों की ये संस्था है। दैट कंपेन्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो वो जातिवाद के खिलाफ लड़ती है। इन एड्रेसेस It addresses the problems of the members who suffer discrimination। तो वो ऐसे मेंबर्स के लिए जद्दोजहद करते हैं जो जिनके साथ भेदभाव होता है। बट इट्स प्रिंसिपल कंसर्न इज़ विद सोशल जस्टिस। तो उनका जो मेन मकसद होता है वो सामाजिक न्याय के लिए होता है। एंड सोशल इक्वालिटी फॉर सम एंटायर सोसाइटी। सारे समाज के लिए मतलब बराबरी के लिए वो लड़ते हैं।
आगे है मूवमेंट ग्रुप्स। एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, द ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड विद मूवमेंट्स आल्सो इंक्लूड ए वेरी वाइड वैरायटी। तो उसके बहुत सारी किस्में हैं। द वेरियस एग्जाम्पल्स मैंशनड अबव ऑलरेडी इंडिकेट most of the movement are issue specific movement that seeks to achieve a single objective। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो सिर्फ एक मकसद के लिए ही लड़ते हैं, तो वो लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है। अदर्स आर मोर जनरल और जेनरिक मूवमेंट्स दैट सीक्स टू अचीव ए ब्रॉड गोल इन द वेरी लॉन्ग टर्म। तो लंबे समय के लिए लड़ते हैं, जो बहुत सारे मुद्दों पर लड़ते हैं। The Nepalese movement for democracy arose with the specific objective of reversing the king's orders that led to the suspension of democracy। तो नेपाल में जो मूवमेंट चली थी उनका मेन मकसद था कि राजा की जो आज्ञा थी कि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाए, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। इन इंडिया नर्मदा बचाओ आंदोलन इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसी तरह का एक अच्छा मूवमेंट है। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द स्पेसिफिक इशू ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। तो जो ये आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था कि नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर बनाया गया था, उसकी वजह से डूबने वाले इलाके के विस्थापित लोगों के हित में वो बनाया गया था। ग्रेजुअली इट बिकेम ए वाइडर मूवमेंट दैट क्वेश्चनड ऑल सच बिग डैम्स। तो उसके बाद ये जो आंदोलन था, इसने बाकी सभी डैम्स के जो डैम प्रोजेक्ट थे उनके बारे में भी पूछना शुरू कर दिया। एंड द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट रिक्वायर्ड सच डैम्स। तो ऐसे मॉडल जो डेवलपमेंट का, विकास का ऐसा मॉडल था जिससे डैम बनाने ज़रूरी हैं, जिनसे सभी लोगों का नुकसान होता है। मूवमेंट ऑफ दिस काइंड टेंड टू हैव ए क्लियर लीडरशिप एंड सम ऑर्गेनाइजेशन। उसे ऐसी एक संस्था का होना ज़रूरी है, उसकी ऐसे लीडरशिप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बट देयर एक्टिव लाइफ इज़ यूजुअली शॉर्ट। तो उनकी जो एक्टिव लाइफ होती है वो थोड़ी छोटी होती है। दी सिंगल इशू मूवमेंट कैन बी कंट्रास्ट विद मूवमेंट्स दैट आर लॉन्ग टर्म। तो उनका जो असर होता है वो लंबे समय के लिए होता है। एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। तो उसमें एक से ज़्यादा इशू होते हैं। द एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड द वुमेन मूवमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट्स। तो ऐसी बहुत सारी दूसरी एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एनवायरमेंट मूवमेंट है, तो वुमेन मूवमेंट है। देयर इज़ एन नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल और गाइड सच मूवमेंट्स। ऐसी मूवमेंट्स को कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको रिड्रेस नहीं करती। एनवायरमेंटल मूवमेंट इज़ ए लेवल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एनवायरमेंट के लिए जो मूवमेंट है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होकर लड़ती हैं। एंड इशू स्पेसिफिक मूवमेंट है। ऑल ऑफ दीज हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बाकी सभी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इंडिपेंडेंट लीडरशिप एंड ऑफन डिफरेंट व्यूज़ ऑन पॉलिसी। तो उनकी पॉलिसी या उनका व्यू जो होता है बाकी सभी से अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सोशल मूवमेंट्स एंड प्रेशर प्रॉपर्टी प्रेशर ग्रुप्स ट्राई टू मोबिलाइज सिटीजन्स ऑन मैनी वेज। तो जो प्रेशर ग्रुप के होते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो सिटीजन्स को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। द क्लाज हेयर शोज सम ऑफ देम। तो इसमें जो क्लाज है वो इसके बारे में बताती है। ओके।